नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से अब हम इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये चौथा श्लोक है अध्याय 6 का। जब कोई व्यक्ति को बोला जाए कि आप जाइए वृंदावन और उसको अगर वृंदावन का पता नहीं तो वो पूछेगा जी कैसे पता चलेगा कि हम वृंदावन पहुंच गए। तो सामने वाला बताएगा जब आप वृंदावन पहुंचोगे तो आपको ऐसे ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइए कि आप वृंदावन पहुंच गए। ऐसी ही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। शुरू के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बोले हमें सबको योगी बनना है और योगी के गुण बताए कि जो सन्यासी होता है वही योगी होता है। अब कोई डर जाएगा, अरे योगी बनना तो बहुत कठिन है। तो भगवान ने बताया कि कोई बात नहीं, आप आरंभ कीजिए। उसको बोला योगा आरुरुक्षो, मतलब जो योग के लिए प्रयत्नशील है। और फिर बोलेगा जी ठीक है हमने अपना प्रयत्न शुरू कर दिया है, अब हमें क्या पता चलेगा कि भी हमने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम योगारूढ़ हो गए हैं। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान उन सभी व्यक्तियों का गुण बताते हैं जो योगारूढ़ हो चुके हैं, मतलब जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको पता चल जाएगा कि कितना प्रयत्न करने के बाद में हम अपने आप को योगारूढ़ कहला सकते हैं। तो दो गुण बताए। पहला गुण इंद्रिय अर्थेषु, अपने सुख भोग की जो इच्छा है उसका त्याग न। दूसरा कर्म स्वनुषजते, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसमें खुद की इच्छाओं के आधार पे कार्य हो। तो ये दो बातें बताई। कैसी इच्छा है? संसार में सुख भोगने की इच्छा का त्याग। अगर संसार की इच्छाएं बहुत है, मन में बहुत तरह की इच्छाएं है, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, तो बोला अभी समय लगेगा। और जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आएगा। इच्छाओं में परिवर्तन नहीं आया मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जितनी इच्छाएं भगवान की ओर मुड़ रही है उतना हम समझ सकते हैं कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कोई लोग 16 माला जप करते हैं पर मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं और देखा कि 5 साल पहले जैसी इच्छाएं थी अभी भी वैसी की वैसी इच्छाएं हैं, तो मतलब हम लोग प्रगति नहीं कर रहे। तो कैसे अंतर पता चलता है किसकी कैसी इच्छाएं हैं?
बहुत सारे लोग अपने मन के घोड़े पर बैठकर भागते रहते हैं, उसको बोलते हैं मनोरथ। मनोरथ सुना होगा आप सब ने कि भाई ये मेरा मनोरथ है, ये मेरी कामना है, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। कोई हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है, हनुमान जी ये 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया है, मेरी तबीयत सही कर देना। जैसे भगवान को रिश्वत दे रहे हैं कि भाई गणेश जी ये पैसा लीजिए, ये नारियल लीजिए, मेरा व्यापार में तरक्की कर दो 4 गुना, या मेरे बेटे की शादी करवा दो, बेटी की शादी करवा दो, या मेरे बच्चा हो जाए या मेरी बच्ची हो जाए। 100 तरह के कामनाओं के ग्रसित होकर लोग तरह तरह के कार्य करते हैं, बहुत कठिन तप भी करते हैं। किस लिए करते हैं? मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। पर यहाँ पर भगवान तो बहुत अलग बात बोल रहे हैं। भगवान ने बोला अपने मनोरथ के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये जो मन है ये घोड़ा है जो भाग रहा है इधर उधर, और आपका पूरा समय व्यर्थ कर देगा फालतू चीज़ों के लिए। तो जब हम योगा रुक्ष मतलब हम योग के लिए प्रकृति कर रहे हैं, योग का मतलब भगवान से जुड़ना, और जब हम भक्ति योग के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कौन कौन सी इच्छाएं हमारे मन में प्रबल है, और उन इच्छाओं को धीमे धीमे भगवान की ओर जोड़ना है। अब कई लोग बोलेंगे जी भगवत गीता तो बहुत कठिन है जी, आप बोल रहे इच्छाओं का त्याग करो। अरे इच्छाओं के बिना तो हम काम ही नहीं करते, हम जो कार्य करते हैं किसी न किसी इच्छा के लिए करते हैं। तो कई लोग तो किताब बंद कर देते हैं जी, हमसे तो नहीं होती भगवत गीता, क्योंकि यहाँ तो हर रोज एक ही बात बोलते हैं, इच्छाओं का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो। कितने बड़े दुश्मन बन गए हमारे। पर वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि जब हमें ज्ञान चक्षु की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ऐसी इच्छाएं हमने हजारों जन्मों से कर रहे हैं, इतने सारे जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में हमने ऐसी ही इच्छाएं करी है, और ऐसी इच्छाओं के कारण हम बार बार शरीर को ग्रहण करते हैं। तो कई लोग बोलेंगे तकलीफ क्या है जी? हाँ जी, शरीर ग्रहण करते हैं, हमको क्या तकलीफ है उसमें? बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जब भी शरीर मिलता है तो 4 दुख हमारे पीछे पड़ जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, और इस वजह से लोग दुख पाते हैं। जितनी संसार की इच्छाएं करी है वो सब के सब दुख का रूप धारण करेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि अरे वाह शानदार चीज़ है, पर जैसी वो चीज़ घर में लेके आते हैं अरे यार धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो केवल एडवर्टाइजमेंट था। पिक्चर में ट्रेलर दिखाते हैं, 2-3 सीन दिखा देते हैं, उनको लगता है अरे गजब पिक्चर है, देख के आते, पिक्चर देखने गए क्या अरे ये तो बोगस पिक्चर थी। ऐसा ही हमारा मन हमारे साथ कर रहा है, हमें अलग अलग इच्छाओं का सपने दिखाता है। और भगवान हमारे परम हितैषी है, सुहृदय सर्वभूतानाम, और इसीलिए भगवान हमको सचेत करते हैं कि इस मन के धोखे में मत फंसना। आगे वाले 3-4 श्लोकों में भगवान इस मन के बारे में और बताएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मन तो पागल है, मन तो बच्चा है, मन की बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। तो कह दिए मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस मन के पीछे नहीं भाग कर हमें शास्त्र के अनुसार कार्य करना है। कई लोग फिर भी बोलेंगे जी बहुत कठिन है जी इच्छाओं का त्याग करना, हर रोज तो जीवन में इच्छाओं के आधार पे तो कार्य कर रहा है। तो बोला कोई चिंता नहीं, भगवान परम दयालु है। भगवान बोले एकदम इच्छाओं का त्याग नहीं होता, प्रयत्न कीजिए। और कैसे प्रयत्न करें? सर्वप्रथम भागवतम हमको बहुत बढ़िया श्लोक के माध्यम से बताता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे बहुत सारी इच्छाएं हैं, चाहे कोई भी इच्छा नहीं है, आपका एक ही कार्य है, तीव्रेन भक्ति योगेन, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए।
अगर आपके मन में इच्छाएं हैं तो भगवान श्री कृष्ण से मांगिए। मन में जैसी भी इच्छा है, मन में जो विचार है, सब भगवान श्री कृष्ण से मांगिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से मांगने का मतलब है अपने स्वामी से मांगना, अपने जो पिता है उनसे मांगना। और उसका क्या फायदा होगा? भगवान एक पिता की तरह है, इच्छाओं को उसी तरह पूर्ति करेंगे जिसमें हमारा लाभ हो। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है कि भगवान ये लो पैसा, आप हमें बंदूक दे दो, मैं अपने बंदूक से अपना खुद का नुकसान करूंगा। नहीं, वो पिता के तुल्य है। पर हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना है। एक प्रमुख बात है एक आश्रय, एक आस, एक भरोसा राम का। जब हमें कोई इच्छा है तो भगवान श्री कृष्ण से ही मांगना है, और कोई भी बोले भी मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा तो वहां नहीं जाना है। एक आश्रय, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब एक भगवान की शरण जाते हैं और सारी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं तो वो इच्छाएं पूरी करते हैं, पर वास्तविक रूप से पूरी करते हैं। जैसा कि नारद जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे हरि का रूप दीजिए। भगवान समझ गए कि अभी समय प्रतिकूल है, तो हरि भगवान खुद का रूप नहीं देकर एक वानर का रूप दिया। तो कहने का मतलब है भगवान हमारे परम हितैषी है। हम 100 चीजें मांगेंगे पर भगवान वह देंगे जिसमें हमारा वास्तविक भला हो। इसलिए प्रथम चीज है कि हम अपनी सारी इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखें। ऐसा नहीं कि सोमवार को शिव जी के पास चले गए, मंगलवार को गणेश जी के पास चले गए, मंगलवार को हनुमान जी के पास चले गए, बुधवार को गणेश जी के पास चले गए, शुक्रवार को शनि माता जी, कोई देवी माता जी के यहाँ चले गए। ऐसे अलग अलग जगह पर सहारा मत ढूंढिए, एक आश्रय रखना है। और भागवतम की कथाओं के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बालक ध्रुव की कथा आती है, उसको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, बहुत प्रसिद्धि चाहिए, बहुत धन संपत्ति चाहिए, और हमारे मन में भी कुछ ऐसे ही विचार है, हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो क्या करते हैं? भटकते हैं कि मुझे कौन दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है, नारद जी को भेजा। नारद जी ने समझाया कि कहाँ फंस रहे हो, पर बालक बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी इच्छाएं जिसमें पूरी हो वो कीजिए। तब नारद जी ने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए और इस तरह से भगवान श्री हरि की आराधना कीजिए। और जब आराधना करें, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए साक्षात। और उस वक्त उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे धन संपत्ति राज्य दे दो, और उन्होंने केवल एक वस्तु मांगी। और वो क्या मांगा? कि भगवान आप मुझको अपने भक्तों का संग देते रहिए। जो भगवान आपके भक्त हैं उनका हमें आश्रय दीजिए, उनका हमें संग दीजिए, क्योंकि वही हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं। तो अगर हमारे मन में भी बहुत तरह की इच्छाएं हैं, बहुत तरह की कामनाएं हैं, तो क्या करना है? सर्वप्रथम एक का आश्रय लेना है, एक भगवान श्री कृष्ण से ही प्रार्थना करनी है। भगवान आप मेरी इच्छा पूरी करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो भी ठीक। ऐसा नहीं कि भगवान आपने मेरी इच्छा पर पूरी नहीं करी है, ठीक है टाटा बाय बाय, मैं कहीं और जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने का मतलब वो सारी, उनका उदाहरण बताया जाता है। ये एक ऐसी स्त्री का बारे में वर्णन है जिसका चरित्र उत्तम नहीं है, जो अपने पति को छोड़कर अन्य जगह घूमती है। ऐसे स्त्री की तरह हमारा व्यवहार बन जाता है जब हम अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जब हम इष्ट देव बनाएं तो हमारे लिए केवल एक है और वही हमारे आश्रय है,
वो हमारी इच्छाओं की पूरी करे या नहीं करे, हम कहीं और नहीं जाना है। जब इस भाव से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें खुद को लगेगा कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। पर अलग अलग जगह पे आश्रय ढूंढोगे तो बहुत दुख पाओगे, क्योंकि जितना अलग अलग जगह आश्रय देखोगे सब के सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे ये किसकी भक्त है, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, बहुत दुख पाने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम एक आश्रय लीजिए, एक भगवान की शरण लीजिए, चाहे इच्छाएं पूरी हो या इच्छा पूरी नहीं हो। और जब पूर्ण भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो हम योगारूढ़ बन सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।